थे, और मतलब जैसे उन्होंने सारे के सारे इकट्ठे किए हुए हैं। ओके ठीक है। इसके बाद कौन सा स्टोन किस किस को, पहले तो ग्रहों के हिसाब से उन्होंने बताया हम्म। कौन सा चक्र आएगा। इसके बाद हीलिंग में कौन से ही, पहले तो सारे के सारे ग्रह के हीलिंग का सारा उन्होंने बताया। फिर हम्म। उन्होंने कुंडली में किस तरह से इन चक्राओं को, ये सॉरी, क्रिस्टल्स को हम लोग कर सकते हैं यूज। हम्म। इसके बाद हीलिंग प्रोसेस में भाई हम्म। कौन सा रोग कौन कौन से ग्रहों के कारण आता है और उसे किस तरह से किया जाता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि आपके जो चक्रास हैं वो भी इसके द्वारा हील भी किए जा सकते हैं, एक्टिवेट भी किए जा सकते हैं। और ठीक है। उन्होंने बताया था कि 7 चक्र नहीं है, 7 से अबव भी है, बहुत हम्म। सारे चक्रास हैं जो हम्म। कि हाथों में, पैरों में, बॉडी के अलावा शरीर के बाहर भी है। फिर इसके बाद उन्होंने मेडिटेशन कराया। मेडिटेशन अभी भी करा रही हैं जैसे ना, अच्छा। वो ये एक है ना, उन उससे उनसे भी जुड़ी हुई हैं, ओके। जो मेडिटेशन वगैरह कराते हैं ना, हाँ हाँ। प्रीति पाल से नाम है उनका। अ, अब वो रहे नहीं है, पर उनके ये अच्छी डिसाइपल है, तो उससे चक्रा से मेडिटेशन ज्यादा कराती है, अच्छा ये अच्छा। सॉरी क्रिस्टल से। हम्म। और फिर ठीक। उन्होंने बताया कि कुंडली को कैसे पढ़ना चाहिए, कुंडली में किस तरह से आप दोष को देख के उनको हील कर सकते हैं। ठीक है। तो मैम अगर हम जनरली देखा जाए तो ये जो अपने पास क्रिस्टल होते हैं वो किस काम में आते हैं, चीजों को कम का मतलब अगर हम कुंडली वाइज देखा जाए तो किस काम में आते हैं? मेन तो उन्होंने कहा था कि पहले आप देखो कि कौन सा आपके लिए ग्रह नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है। हम्म। जो पॉजिटिव है उसके पॉजिटिव बढ़ाने के लिए, या बहुत कमजोर है तो उसको बढ़ाने के लिए आप जैसे सन के लिए जो हम्म। उन्होंने बताया था, तो उसकी हीलिंग ले सकते हो, उनका हम्म। पानी पी सकते हो, उसका हम्म। मेडिटेशन कर सकते हो, उसके हम्म। स्मेल की तरह कर सकते हो, घर में हम्म। रख सकते हो। इस हाँ तरह से था। और उसका कौन सा ज्यादा एक्टिव होगा और कितने ग्राम लेना चाहिए, हाँ सबसे हाँ। उन्होंने रॉक के लिए कहा था, रॉक रखो तो ज्यादा अच्छे। हाँ रॉ वाले ना, रॉ क्लस्टर फॉर्म में जो हाँ होते जी। हैं। हाँ, वो सेल भी करती हैं, जयपुर में उनका कहीं है वो साउथ इंडियन। ओके ठीक है मैम। तो एक चीज और सर ने आपने जहां से मैम सीखा है, सब कुछ सही सिखाया है, कोई भी दिक्कत नहीं इसमें। और भाषा नहीं उसकी समझ आती थी ना सर, हाँ भाषा अब में ना। थोड़ा लैंग्वेज का तो थोड़ा सा डिफरेंट पड़ेगा ये सारी चीजें। और दूसरा एक ना, और वो बहुत बीच में क्वेश्चन, आजकल ट्रेंड बन गया कि इतने क्वेश्चन करते हैं, मेरा बता दो, मेरा कर दो, वो हाँ हाँ। इरिटेट हो जाती थी बहुत जल्दी ना। अच्छा 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 अच्छा। जैसे मैंने ये मोक्ष पट्टम है, वो उसके हम्म। उनके अभी अभी मैसेज आने हैं। आजकल लोग सोचते हैं पैसा दिया है तो हम लोगों का अधिकार हो गया कि टीचर टीचर ना रह के हमारा नौकर हो गया। तो लोगों के कारण ना वो उस एक्सप्लेनेशन में वो टाइम काफी निकल जाता है। हम्म। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है मैम। तो मैम ये बताइए, जो अपने पास ये जेमस्टोन होते हैं या कलर होता है या क्रिस्टल होता है, ठीक है, हम्म। हम अगर हम केवल क्रिस्टल या जेमस्टोन हम कब देते हैं किसी को? उसका ये है कि उन्होंने कोई अलग अलग। प्लेनेट, अगर जहां तक मेरे को नॉलेज है, आप करेक्ट कर सकती हैं, जो मैंने पढ़ा है अभी तक, कि हम्म। अगर किसी पर्सन का कोई प्लेनेट कमजोर है, हम्म। अच्छा नहीं इन द सेंस वो अच्छा है लेकिन वो रिजल्ट फुलफिल नहीं कर पा रहा है, उस केस में हम उसको देते हैं ताकि वो अच्छे से वर्क कर पाए, उसको अच्छा रिजल्ट दे पाए, अगर उसकी अच्छी पोजीशनिंग है, अच्छे नक्षत्र में बैठा है तो, राइट। हम्म। तो मैम केवल हम तो कलर हो या क्रिस्टल हो हम उसी केस में दे सकते हैं, केवल अच्छे प्लेनेट के लिए। नहीं, अच्छे प्लेनेट के लिए जैसे उन्होंने ये भी बताया ना कि 7 तारा से देखो। हाँ नौ अगर कोई, तारा से। हाँ 9 तारे, सॉरी 9 तारे हाँ से हाँ। देखो, तो हम्म। उसमें उन्होंने 27 में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, क्योंकि वो ये फास्ट फ्रेंड आ जाता है ना उसका। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने उसको भी ऐड किया, क्योंकि वो ज्ञान मैंने आपसे लिया हुआ था, तो मुझे हाँ जल्दी हाँ। समझ आ गया।
अच्छा, नौ तारा से, नौ तारा में क्या मतलब, जो जो अच्छी जगह जो प्लेनेट बैठे हैं उस हिसाब से हम अगर वो उनके हम एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं या उनकी एनर्जी को कम कर सकते हैं, राइट? अगर, हाँ, अगर जैसे आपका उन्होंने बताया कि मान लीजिए आपका हम्म आद्रा नक्षत्र उसमें वध में आ जाता है, हम्म। तो उसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे? उसमें आप जो जो हमारे फ्रेंडली हैं उनको बढ़ा दो और हम्म। उनका दान कर दो। दान करना तो मैम फिर वो तो रेमेडी दान करने वाली, मैं केवल ये क्रिस्टल के दान तो। मतलब पानी, जैसे पानी पीना, ये सब चीजें करना उनको मत करो। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जब पानी करना हाँ और स्पेल करना, बहुत सारी बता रही थी, हाँ पर हाँ। प्रॉब्लम भाषा की थी। मैंने अच्छा। नोट तो किए हैं, उनके नोट्स भी मेरे पास हैं, पर हाँ। हम्म, थोड़ा सा वो जो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करता है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। अच्छा 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 अच्छा। मुझे ठीक है। चाहिए टू द, जैसे आपने नक्षत्र का टू द पॉइंट बताया, मैं उसके बाद मैंने बहुतों का देखा, एकदम से मुझे समझ आता है। देखती इसलिए हूँ कि रेपिटेशन के लिए, जब नहीं 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 तब नहीं मैम। रिपीट नहीं करेंगे हमें याद नहीं होता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो तो मैम नक्षत्र आपने जो की कोई प्रॉब्लम तो उसको, नहीं आ नक्षत्र की प्रॉब्लम नहीं आ रही, समझ में रही? जल्दी आता है, पर रिपीट करने के लिए या तो बार बार कोर्स करो, या फिर ये जो मैम आजकल कोर्स मत यूट्यूब पे कीजिए, देते हैं ना। एक्चुअली क्या है, कोर्स मत कीजिए ऐसे तो मैम। हर महीने आप ये काम कर सकते हैं, उसको रिपीट करने का दो ही तरीका होता है, या तो आपके पास लोग हों जिन पर आप नए नए एक्सपेरिमेंट करें मैम, ठीक है, तभी आपको वो चीज याद रहेगी। और हाँ एस्ट्रोलॉजी में अगर आपको चीजें याद रखनी है तो आपको रोज नए नए क्लाइंट पकड़ने पड़ेंगे, उन पर चीजें देखनी पड़ेंगी, किस पर कितनी चीजें सही बैठ रही हैं नहीं बैठ रही, तभी आप ऐसे तो मैम कितने लोगों पर आप हर हर एक महीने बाद चीजें, अगर आप नहीं यूज करोगे तो कोई भी चीज है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी, दिमाग हाँ, तो से निकल यही यही मेरी कमी है ना, इसीलिए मैं बार बार ना जाएगी। कोशिश यही कर सबके रही हूँ। साथ होगा मैम ये, हम मैं हाँ भी अगर 2 महीने तक नहीं करूँ तो मुझे भी देखना पड़ेगा चीजें के हाँ लिए। नहीं हाँ माँ शर्मा, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हम लोग भी भूल जाते हैं डेफिनेटली। हाँ तो हम एक अब दूसरे जैसे के मुझे चैट उन्होंने कहा है, की करेंगे हम लोग। हाँ अगर ये। आप अब चाहते हैं तो हम करेंगे मिलके। हाँ, नहीं नहीं, करना चाहिए। और दूसरा, एक मैंने अभी मोक्ष पट्टम सीखा है, उन्होंने हम्म कहा है कि आप 21 लोगों की ना कोई क्वेश्चन आंसर 21 दिन तक कर सकते हो फ्री। ओके ठीक है तो ठीक है। परमिशन दी, तो फिर अब ये है कि अब मुझे चांस मिला, जैसे अपने सारे घर का, मैं किससे क्वेश्चन करती हूँ, कहते पागल हो गए हो आप, सब लोग आजकल के जमाने के हैं, कहते बेकार की बातें मत करो। नहीं 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 नहीं, ठीक है। मुझे पूछो ना। माँ शर्मा, मुझे पूछिए। हम्म, देखिए उसके मैं। लिए हम्म, हाँ हाँ, उसके लिए बोलिए। मुझे आपका कोई सामान चाहिए ना। हाँ ठीक है, आप बोल देना मुझे। ठीक है। देखिए, कलर क्रिस्टल और जेमस्टोन में सबसे बेसिक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कलर क्रिस्टल किस लिए काम आता है, ये जनरली आपके कोई भी प्रॉब्लम्स का है, इनके पास ऐसी शक्ति होती है जिससे चीजों को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इसका दो वे में काम हो सकता है। एक, हमने इसको जनरल यूज के लिए लिया है, ठीक है, जनरल यूज कैसे, हमें मनी की प्रॉब्लम है, हमें मेंटली स्ट्रेस है, हमें जॉब की प्रॉब्लम है, हमें रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, हमने उसके हिसाब से लिया है तो क्रिस्टल वैसे काम करेगा। अगर हमने चक्रा हीलिंग के हिसाब से क्रिस्टल को यूज करना है तो उसके हिसाब से काम करेगा। अगर हमने, मान लीजिए किसी के पास अगर पैसे नहीं है, अब अगर कोई जेमस्टोन अगर पुखराज ले रहा है तो पुखराज कॉस्टली होता है ना, अगर अच्छी क्वालिटी का लेने जाए तो 60-70 हजार भी पड़ जाता है, 1.5-1.5 लाख भी पड़ जाता है, डिपेंड करता है, 10 हजार का भी मिलता है, लेकिन क्वालिटी फिर फर्क आ जाती है। तो वहां पर क्या होता है कि जब भी हम कोई रतन धारण करते हैं ना, तो रतन क्या रहता है, रतन कोई प्लेनेट हमारे में अच्छा है, आ- उसकी शक्तियां अगर कमजोर हैं तो उसकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए होता है। कभी भी हम मेलेफिक प्लेनेट का, किसी ने रतन पहना है, जो प्लेनेट हमारे में खराब है उसका रतन पहन लें, ऐसा कभी सुना है कि नहीं ये प्लेनेट खराब है इसका रतन पहन लेते हैं, तो क्या होगा, उसकी शक्ति को बढ़ा रहा है ना, हम पर्टिकुलर उसके कलर कॉम्पोजिशन ये सारी चीजों को पहनते हैं। तो वैसे क्रिस्टल दो तीन तरीके से काम करता है, डिपेंड करता है कि हम किस लिए उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसा आप यूज करेंगे वैसा, अगर आप ग्रहों के हिसाब से पहन रहे हैं तो वो उस तरह का काम करेगा, उसके इंटेंशन डाल के।
अगर हम जनरली उसको अपने पर्टिकुलर किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे मैंने 4-5 प्रॉब्लम बताई, जॉब नहीं लग रही है, प्रॉब्लम है घर में, तरक्की नहीं हो रही है, हम उस वे में पहन रहे हैं तो वो उस तरह काम करेगा। जनरल हम सेफ्टी प्रोटेक्शन चाहते हैं, नेगेटिविटी बहुत आ जा रही है, उसलिए काम करेगा। कोई बार बार उसके चक्रा ब्लॉक रहते हैं जिसकी वजह से वो हमेशा उसकी बॉडी में एक होता है ना, इंसान भारीपन लगता है, तनाव लगता है, स्ट्रेस लगता है, थका थका लगता है, मतलब टेंस माहौल रहता है, हमेशा लगता है सर भारी है, कुछ ना कुछ, मतलब थोड़ा सा टेंस साइड में रहता है पर्सन। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, चक्रा बैलेंसिंग। तो पहले ये चीज डिसाइड करना है कि हमें उस पर्सन को चाहिए क्या। हम तीनों तरीके से भी इलाज कर सकते हैं, हम एक तरीके से भी इलाज कर सकते हैं, या हमारा जो इंटेंशन कह रहा है कि इस पर्सन को ये चीज देना चाहिए, उससे भी इलाज कर सकते हैं। बहुत बार क्लाइंट आपको आके बोल देगा, आपने प्रॉब्लम देख ली, आपका इंटेंशन बोल रहा है नहीं हम इसको ये देंगे तो इससे काम हो जाएगा। आपका इंटेंशन उसके साथ कैसा जुड़ा है क्लाइंट का, कि आपको उसको कलर से ट्रीट करना है, क्रिस्टल से ट्रीट करना है, या पर्टिकुलर कोई अंगूठी वगैरह देनी है। मतलब जनरली क्रिस्टल की भी अंगूठियां बन जाती हैं, सबको पता है, तो उसकी भी अंगूठी देनी है, कैसे कितने रत्ती का देना है नहीं देना है, उस तरह हम लोग बना के दे सकते हैं। क्लियर हुआ? कोई चीज प्लेनेट खराब है तो हम उसका दान करते हैं, कोई प्लेनेट अच्छा है स्ट्रांग नहीं है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके कलर को धारण करते हैं, रतन को धारण करते हैं, या क्रिस्टल को धारण करते हैं। सिंपल, ठीक है। तो ये लॉजिक, ये क्लियर हुआ? रीना मैम, मां शर्मा मैम, क्लियर है? बाला मैम, क्लियर है? हाँ जी। जी ओ, सर। ओके ठीक है। रीना मैम, क्लियर हुआ? रीना, ठीक है, कोई नहीं। ओके। अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को चक्रा, कितने टाइप के चक्रा आप पढ़े हैं, या कुछ चक्रा के बारे में कुछ भी पता है, कुछ भी ऐसा? मेन तो 7 होते हैं, वैसे 107 होते हैं, पता नहीं कितने होते हैं, कुछ ज्यादा होते हैं। हाँ, वैसे तो मतलब बहुत देखा जाए तो हैंड में भी चक्रा होता है, लेकिन जनरल हम्म। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो रहते हैं ना, एक क्राउन चक्रा से लेकर रूट चक्रा लिया जाता है 7, समझी। ठीक है। उसके ऊपर जो पर्सन जाता है तो आप समझिए कि अगर जो क्राउन चक्र है कि वो इनलाइटमेंट हो गया, मतलब होता है ना, जैसे एक यस। बहुत उच्च अवधि या प्राप्ति, मतलब उसको दुनियादारी या दुनिया से मतलब होता है ना, बहुत सिद्ध पुरुष हो गया, उसमें आ जाते हैं वो पर्सन। तो वो बहुत एक जनरल वे में हम लोग केवल रूट चक्रा से क्राउन चक्रा तक ही चीजें देखते हैं, ठीक है। इसमें दो नाड़ियों में जैसे चलता है, इंगला पिंगला नाड़ी, ठीक है, काम करता है। अब इसमें अलग अलग है। अगर बेसिक देखा जाए तो कभी भी बहुत लोगों को ये बताया गया होगा कि रूट चक्रा का कलर क्या होता है, रेड कलर होता यस। है। अब रेड कलर किससे जुड़ा हुआ है? से जेस्पर प्लेनेट से अगर देखा जाए तो रेड कलर के मंगल, हिसाब से मंगल से। मंगल से। रीना मैम, मां शर्मा मैम, किससे जुड़ा हुआ है? सूर्य मंगल दोनों ही होगा। सूर्य से भी होता है सर। लाल रंग वैसे तो मंगल का होता है, पर हाँ रूट हाँ, चक्रा को भी रेड कलर से, क्योंकि एक तरह से बेसिक जो कलर है ना वो लाल ही है। अच्छा वो ठीक है, वो तो कलर वाले में मैं पढ़ाऊंगा कि बेसिक कलर कौन कौन से इसी कोर्स में रहेगा। लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं ना रूट चक्रा में, अब यहां पर लोगों के साथ कंफ्यूजन क्या हो जाता है, आप मोस्टली लोग देखिए कि 90% लोग इस धरती पर स्ट्रगल ही कर रहे हैं ना चीजों को लेकर, चाहे किसी न किसी चीज को लेकर, सर्वाइवल को लेकर, फैमिली को लेकर, पैसे को लेकर, ये बेसिक्स। आप देखेंगे ना 80% लोग इसी में प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं कि नहीं फंसे हुए हैं? यस। राइट। किसी के पास सर्वाइवल का, पैसे का इशू है, किसी का फैमिली का इशू है, किसी का खुद से ही इशू चल रहा है, वो खुद में ही परेशान है। अब ये कहां से हो रहा है? ये रूट चक्र, कलर तो इस चक्र का रेड है, लेकिन ये चक्रा किसको रिप्रेजेंट अच्छा। करता है? ये प्लेनेट सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? अच्छा। सैटर्न को। यानी जो भी इस चक्रा में अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो आप समझ सकते हैं कि आपका सैटर्न कहीं ना कहीं खराब बैठा हुआ मैनिफेस्ट। है, खराब हो रहा है, या आपको रिजल्ट अच्छे नहीं दे रहा है। क्लियर हुआ? यस। ठीक है। कहीं ना कहीं आपके कर्म खराब हो रहे हैं, कुछ भी हो,
एट द पॉइंट चीजें अच्छी नहीं चल रही है, मनी के इशू आ रहे हैं, मनी क्रंच बन रहा है, फैमिली इशू आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं सैटर्न आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चालू कर दिए हैं। तो वहां पर आपको सैटर्न की रेमेडी करनी है, और इस रूट चक्रा के लिए हीलिंग के लिए जो पर्टिकुलर तरीका होता है, जो क्रिस्टल होते हैं, हम उनका उस कलर के थ्रू हम हील करेंगे। क्लियर हुआ? यस। ये तरीका तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि ये जो चक्रास हैं ये किस प्लेनेट के साथ एसोसिएटेड है। इससे आप पता कर सकते हैं कि किस प्लेनेट के साथ ये एसोसिएटेड है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कलर रेड है तो यहाँ पर मार्स बैठा हुआ है। हम कर सकते हैं, लेकिन जनरली इस चक्रा को जो गवर्न करता है वो किसके पास गवर्न करता है? सैटर्न। ठीक है, कलर के थ्रू बहुत लोग इसको मार्स के थ्रू भी जोड़ते हैं, बहुत लोग मार्स के थ्रू भी जोड़ते हैं, चलेगा कलर से, लेकिन मार्स इस चक्र को रूल नहीं करता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ मां शर्मा मैम? हाँ जी। जी सर। इसमें कोई डाउट ये पढ़ा था? नहीं सर। ओके, ठीक है, ठीक है। और चक्र हमारे लिए काम कैसे करते हैं, देखिए बहुत लोगों को पता होगा ना। अब देखिए एक ही दिन बहुत लोग पैदा होते हैं ना। अंबानी जिस दिन पैदा हुआ उस समय भी बहुत लोग पैदा हुए होंगे कि नहीं, सेम टाइम पर? जी। ये धरती पे एक अंबानी एक ही टाइम पर पैदा हुआ, तो उस समय उस सेकंड पर और कोई व्यक्ति नहीं पैदा हुआ होगा, ऐसा है? हाँ जी। ऐसा है या नहीं है? यस। उस दिन हाँ बहुत पैदा होंगे। बहुत पैदा हुआ, लेकिन केवल अंबानी, यानी एक ही टाइम पर एक समय पर इस धरती पर 200 लोग भी पैदा हो सकते हैं, 1000 लोग। वही सेकंड चल रहा है, वही टाइम चल रहा है, वही समय चल रहा है। भारत पे भी एक टाइम पर इतने बच्चे एक सेकंड में पैदा होते हैं, राइट? उस टाइम पर सबके लिए एक ही प्लेनेट थे, उस पर्टिकुलर हाँ जी। उस क्षेत्र में, उस जिस हॉस्पिटल में भी अगर धीरू भाई अंबानी या कोई भी पर्सन जो रिच पर्सन, उस वहां पर भी बहुत लोग, उस एरिया में, उस पर्टिकुलर स्टेट में भी उस समय पर बहुत लोग पैदा हुए होंगे, राइट? अगर छोटे से हम एरिया के लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड के हिसाब से भी चीजें देखें। लेकिन क्या होता है, कुछ जो पर्सन खुद अपना कर्म लेकर आया होता है, ठीक है, वो सुना है ना, प्रारब्ध अपना लेकर आया होता है, तो क्या रहते हैं उसके सारे इस चक्रा के अंदर रहते हैं, ठीक है, स्टोर होके आते हैं। क्लियर है? इस सारे चक्रा के अंदर स्टोर होके आते हैं। जैसे जैसे वो इंसान अच्छा कर्म करता है या कर्म करता है, वो क्या होते हैं, पर्टिकुलर जो भी प्लेनेट रहता है अपने चक्र, वो क्या करता है, प्लेनेट कैसे आपको रूल करता है? कोई लॉजिक है आपके पास कि प्लेनेट रूल करता है? किस तरीके से रूल करता है प्लेनेट? मां शर्मा मैम, रीना मैम। जैसे रूट चक्र है, रूट हमारे को मतलब बेसिक चीजें, बेसिक हमारी क्या क्या जरूरतें होती हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, किस तरह से करें उसके लिए। अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो हम रूट चक्र को एनर्जाइज करेंगे, ऐसा। नहीं, ठीक है मैम, ठीक है। मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, एक हमारे पास परमहंस योगानंद महाराज जी, ठीक है, उन्होंने एक बहुत अच्छा बताया था कि अब देखिए, मैं इसलिए एग्जांपल दिया कि पर्टिकुलर मान लीजिए एक समय पर धीरू भाई अंबानी भी पैदा हुए हैं और बहुत लोग पैदा हुए हैं, राइट? लेकिन पर्सन तो एक ही बना ना, धीरू भाई। अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें, अगर उस दिन पैदा हुआ सेम टाइम, तो सबकी रिपोर्ट तो सेम बनेगी ना, किसी की डिफरेंट बनेगी? नहीं। नहीं बनेगी ना। अगर कुंडली में एक ही समय पर राम और श्याम एक ही जगह है ना, तो नहीं बनेगी डिफरेंट। वहां पर दो तरीके से चीजें काम करती हैं। काम क्या रहता है कि एक इंसान सब अपना अपना कर्म लेकर आए लास्ट लाइफ से, उसके बाद जो ये वाले प्लेनेट हैं वो करंट कर्मा के साथ कितने अच्छे अलाइन होते हैं, ये क्या करते हैं, प्लेनेट अपनी अपनी जगह से अपने अपने चक्रा पर क्या भेजते हैं, अपनी एनर्जी सेंड करते हैं, एनर्जी। ठीक है। एनर्जी क्या करते हैं, सेंड करते हैं, और ये पर्टिकुलर चक्रा उस एनर्जी को रिसीव करते हैं। सिंपल, जिसके चक्रा जितना ज्यादा अच्छी एनर्जी रिसीव करते हैं उतने अच्छे रहते हैं। तो क्या उनके पर्टिकुलर हैबिट पर, उनके आचरण पर, उनके व्यवहार पर, उनके थॉट पर, सब चीज पर काम करता है, और उनके प्रारब्ध पर भी। तो उस तरह हमारे आगे के कर्म डिसाइड होते रहते हैं और हमें फल मिलता रहता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ मां शर्मा मैम? हाँ जी। हाँ जी। जी सर। अब ये देखिए यहां पर क्या दिख रहा है,
हमारा बेस चक्र किसके साथ है? मूलाधार चक्र कौन कर रहा है? सैटर्न कर रहा है। कौन कर रहा है? सैटर्न। सैटर्न। स्वादिष्टान चक्र, सैक्रल चक्र कौन कर रहा है? जुपिटर कर रहा है। जुपिटर है, जुपिटर। हाँ। मणिपुर चक्र, किसी के भी पेट में प्रॉब्लम हो रही है, बार बार पेट रिलेटेड संबंधी हो रहा है, पेट। मंगल क्या है? अग्नि है ना। हाँ, जब तक खाना पच, अगर आपकी अग्नि शांत हो गई तो खाना पच सकता है? नहीं। नहीं पच सकता है ना। तो आपको क्या चाहिए? पेट में अग्नि चाहिए ना, तभी तो वो क्या करेगा। अग्नि क्या करती है? खाने को जलाती है, उसके अंदर से फिर वो शक्ति निकालती है ना, पका के। बराबर। तो क्या पेट को जो चक्र है उसको कौन रूल करता है? मार्स। मार्स रूल करता है। उसके बाद जो हार्ट चक्र है उसको कौन रूल करता है? ग्रीन हार्ट, कलर है ना। वीनस रूल करता है। कौन रूल करता है? वीनस। वीनस। वीनस रूल करता है, ठीक है। क्योंकि दिल है ना, तो हमेशा किससे जुड़ा हुआ है? लग्जरी, सारी चीजें दिल जैसा कहता है वैसा, मतलब अच्छा सोचने के लिए। कम्युनिकेशन किससे जुड़ा हुआ है? मरकरी। मरकुरी। मरकरी से ओके। हम बोलते हैं। अगर मरकरी किसी का खराब है, ठीक है, लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी बहुत ज्यादा। क्या रहेगा? उसके थॉट में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। बहुत बार ऐसा रहेगा कि साफ साफ बोल नहीं पाएगा, या बहुत बार थॉट चक्र खराब हो जाएगा तो गाली गलौज पर भी पर्सन उतर सकता है, अगर वीनस खराब है, उसका जुपिटर भी खराब है तो। ठीक है। होते हैं ना बहुत लोग बहुत गंदा बोलते हैं, बहुत लोग बहुत कड़वा भी बोलते हैं। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है, ये चीजें समझा नहीं पाता है, तो उसका क्या है? मरकरी कहीं ना कहीं उसका थ्रॉट चक्र खराब है। ठीक है। तो इस, जब ये पूरा चक्रा का आप सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर क्या रहेगा? आप सामने वाले की क्वालिटीज प्रॉब्लम देखकर उसको पता कर सकते हैं कि इसके कौन से चक्रा खराब है। किसी के सातों चक्रा अनबैलेंस हो सकते हैं, किसी के दो हो सकते हैं, किसी के तीन हो सकते हैं। ठीक है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लास्ट वाला चक्र को कौन रूल करता है? थर्ड आई चक्र मून। को मून मून। और सन। ठीक है। दोनों इस पर जाते हैं। और क्राउन चक्र का लिए कोई भी नहीं है। ठीक है। ये कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है। जब इंसान ये सारे चक्रा को बैलेंस कर लेता है तो अपने आप वो क्राउन चक्र पर पहुंच जाता है। ठीक है। क्लियर है? ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे क्या चीज होता है। क्लियर हुआ? तो आज के बाद अगर कोई ऐसा बोलता है कि नहीं, रूट चक्र है, रेड कलर है, हम रेड कलर से उसको बैलेंस कर सकते, कम कर सकते, ज्यादा कर सकते। अब यहां पर एक प्रॉब्लम और आती है कि मान लीजिए किसी का रूट चक्र खराब है। रूट चक्र तो दो तरीके से खराब हो सकता है, या तो डेफिशिएंसी होगी या तो बहुत ज्यादा वो बढ़ा होगा। ऐसा हो सकता है ना रीना मैम? हाँ जी। या तो क्या होगा, उस पर्सन का वो कलर या वो चक्र क्या होगा? इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस। इम्बैलेंस किस तरीके से हो सकता है? दो तरीके से ना, या तो वो एनर्जी बहुत ज्यादा ज्यादा हो उस जाती है। कलर की क्या हो जाएगी, एनर्जी उसके पास होगी उसके वजह से, या डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होगी। तभी तो कोई चीज की अति हो गई या बहुत कम हो गया, जिसके वजह कम से हो क्या हो गया? गया। मूलाधार चक्र क्या हो गया? खराब। खराब हो बिगड़ गया। गया। अब खराब हो गया तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम आने लग जाएगी? जैसा बेसिक आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। बेसिक क्या प्रॉब्लम आती है उसको? बेसिक उसके फाइनेंशियल सर्वाइवल फ्रीडम। पर, सर्वाइवल पर इशू आने लगेगा। कहीं ना कहीं उसके मनी क्रंच बनना चालू हो जाएगा। बार पीएस बार हो पैसों जाएंगे। की दिक्कत आनी चालू होगी। किसी की लाइफ में पैसों की दिक्कत अगर शुरू से चल रही है तो आप डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि कहीं ना रूट कहीं चक्र आपका रहता है। रूट चक्र खराब हो रखा है। आपको रूट चक्र, आप क्या है अभी, इसको रूल कौन कर रहा है? शनि महाराज। यानी आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं ना, लाइफ में ऑब्स्टेकल पैदा कर रहे हैं, चाहे मनी के थ्रू करें, फैमिली के थ्रू करें, कैसे भी करें। उनका काम क्या है? यानी आपके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर्म खराब हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। उनकी सही एनर्जी आपके चक्र में नहीं आ रहा है, जिसको आपको बैलेंस करना है। क्लियर है? तो हम लोग बेसिक उसके सामने वाले को हमें देखना है। सामने वाले ने अपने प्रॉब्लम गिनाए, आप खट दे, आपका दिमाग जाएगा अरे ये चक्र इसका डिसबैलेंस है, इसको हमें बैलेंस करना। ओवरऑल हम सारे करेंगे, बट आपको एक माइंड में क्लियरिटी होगी कि इसकी प्रॉब्लम क्या है और वो किस चक्र से रिलेटेड है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है?
यस। किसी को लाइक सेक्सुअल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, लाइक क्रिएटिविटी की प्रॉब्लम है, मतलब लाइफ में कुछ ऐसा है कि नहीं कर पा रहा है, कुछ नया नहीं कर पा रहा है। फिर मतलब होता है ना बच्चे संबंधित कोई प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को होता है ना, लेडीज को रिप्रोडक्शन संबंधित प्रॉब्लम्स रहती है। ठीक है, तो वहां पर किस कौन से प्लेनेट से हम देखेंगे? जुपिटर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? जुपिटर से अच्छा। खराब हो रहा है। ठीक है, और साथ में हम वीनस भी देख सकते हैं, लेकिन जुपिटर खराब हो रहा है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। और ये इस कलर की या तो बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो गई है या बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो हम लोग नीचे पढ़ के देखेंगे। क्लियर है? यस। इस तरह अच्छा। हम लोग चीजों को कर सकते हैं। इसके अलावा और देखते हैं क्या क्या है। ये देखिए किससे किससे मिल रहा है, ये किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है मां शर्मा मैम? किस किसको रिप्रेजेंट सर कर रहा है? कौन सा चक्र सर, मेरा बीच में चला गया ना। रूट चक्र, रूट चक्र किसको कर रहा है? अर्थ एलिमेंट अर्थ को। एलिमेंट। हाँ जी। यानी अगर उस पर्सन की हरकतों से भी आप पता कर सकते हो इंसान थोड़ा बेचैन है, कहीं उसकी बातों में स्टेबिलिटी नहीं दिख रही, होता है ना थोड़ा सा। मतलब तो अर्थ एलिमेंट क्या होता है? स्टेबिलिटी दिखाता है ना। उसकी बातों से आपको लगेगा इसकी लाइफ में स्टेबल नहीं है, खुद भाग रहा है इधर, ना फैमिली में स्टेबल है, ना इसकी जॉब में स्टेबिलिटी है, 2 महीने यहाँ कर रहा है, ना इसके मनी में स्टेबिलिटी है। तो आप इससे ये भी देख सकते हो कि उसका कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट क्या हो रखा है, पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो रखा है। किसी का अगर उसके ऊपर वाला चक्र का डिस्टर्ब है, स्वादिष्ठान का, तो क्या हो सकता है? वाटर डिसबैलेंस है। आप देख सकते हैं वाटर कैसे देख सकते हैं? या तो उसके लोसु ग्रिड में देख सकते हैं कि मल्टीपल वन आ जा रहा है, तो वहां पर क्या है, वो किस, वो एक्चुअली वो जो दिखाता है किस चीज का दिखाता है? वो एलिमेंट पढ़ा है ना लोसु ग्रिड में। हाँ जी। हाँ जी, 1 नंबर जल एलिमेंट में आता है ना। हाँ, मल्टीपल आ जाए या मिसिंग है तो वहां पर भी आप जल, उससे भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस जल एलिमेंट की की अधिकता है। प्रॉब्लम है। क्लियर हुआ रीना मैम, बाला मैम? हाँ जी। तो इस तरह हम लोग चक्रा को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई चीज लंबे समय तक नहीं चल पा रही है, इंसान एक काम से दूसरे काम में भाग जा रहा है, ये कुछ दिन मन लगता है नहीं मन लगता है, तो ये सारी प्रॉब्लम कहाँ की है? सैटर्न से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। दिख रहा है ना, प्लेनेट लिखा हुआ है सारा। हाँ जी। अब मुझे नहीं पता कि और लोग क्या पढ़ाते हैं, बट मैंने जो सीखा है मैं वो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। होप सो समझ में आ रहा होगा, चीजें मैच भी हो रही होंगी कि कहाँ से 70% लोगों को आज कलयुग की वजह में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। आधे से ज्यादा लोगों को इन्हीं 2 चीजों से प्रॉब्लम आ रही है, जुपिटर और इससे। ये दोनों नीचे के चक्रा बिल्कुल ही खराब हो रखे हैं 90% लोगों के। यस। ठीक है, अब ये दिख रहा है कि जैसे मैं शर्मा मैम ने बताया कि और भी उन्होंने, प्लीज अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं तो ऑन कर लीजिए। सर तबीयत खराब है मेरी ना। अच्छा अच्छा, रीना मैम, माँ शर्मा मैम, कैमरा ऑन हो सकता है मैम? अभी बंद किया मैंने। ओके ठीक है मैम, ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। रीना मैम आवाज आ रही है को, मेरी? कोशिश कर रही हूँ सर, मुझे जरा होता नहीं है, वो बच्चे साथ में रहते हैं ना, इसलिए मैं बंद कर देती हूँ। अच्छा, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है मैम, कोई दिक्कत नहीं, कैमरा ऑन कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे थोड़ी कुछ। वो तभी मुझे ना ये माइक भी बंद करना पड़ता है, वो आके ना कुछ सुना माइक रही है आप ना। बंद करके रख लीजिए, कोई जब कुछ बोलना हो तब ऑन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये दिख रहा है ना मैम, ये चक्रा जो आप बता रहे थे, हाँ जी, हाँ देखिए जी। क्राउन चक्रा के ऊपर कौन सा चक्र है? एक हाई क्राउन चक्र। स्वादिष्ट ठीक है, चक्र। तो ये और जब ये पर्सन इनलाइटमेंट हो जाता है ना, जैसे हम भगवान बुद्ध को कहते हैं ये ज्ञान प्राप्त हो गया, या जैसे हम्म। शंकराचार्य हो गए, ठीक है, हमारे देश में, हम्म। या बड़े बड़े जो ऋषि मुनि जो बहुत पहाड़ों में रहते हैं या तपस्या करते हैं, वो इस चक्रा पर रहते हैं। हम्म। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल मैन में रहता है, बहुत लोग यहाँ पे इनलाइटमेंट होते हैं, बहुत लोगों को क्राउन चक्रा भी अच्छा है, लेकिन जो उसको भी ऊपर चला जाता है फिर वो एक
अलग स्टेज, से इसके ऊपर जितने भी चक्रा होते हैं बट बेसिक यहाँ तक के। एक रूट चक्रा के नीचे जो सबसे डाउन में चक्रा रहता है वो कौन सा चक्रा रहता है? अर्थ स्टार अच्छा। चक्रा, ठीक है। ये ग्राउंडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। हार्ट चक्रा में दो दो चक्रा जो रहते हैं, हार्ट से हैंड भी जुड़ा रहता है, हम लोग रोज कॉर्ड और यहाँ पर एमराल्ड वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर की वजह से, ठीक है। तो ये अलग अलग आप लोगों को चक्रा सिस्टम क्लियर हो रहा है, इमेज में, इमेज क्लियर होगी लगभग, बहुत अच्छे से, जी सर, जी सर। बहुत अच्छे से ये बना हुआ है, तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सारी चीजें, ये कलर है 7 चक्रा के। कलर कौन कौन से हैं? रूट चक्रा रेड है, रूट कलर चक्रा स्वादिष्टान का रेड ऑरेंज, कलर, इसके बाद सोलर जल वाले का येलो, ऑरेंज कलर है, स्वादिष्टान का फिर ऑरेंज, मणिपुर चक्रा येलो, येलो कलर है, ग्रीन, तो ग्रीन है, हार्ट ब्लू, चक्रा, थ्रोट चक्रा है ब्लू, उसके डार्क बाद हार्ट ब्लू, चक्रा इंडिगो डायमंड, कलर, इंडिगो, और उसके फिर बाद ये डायमंड। पर्पल कलर, ठीक है। तो ये सारे कलर क्या है, 7 चक्रा के आपको पता होने चाहिए कि आपको, लेकिन ये चक्रा की डिफिशियंसी या एफिशिएंसी कैसे पता चलेगी, उसके लिए हम लोग चीजें देखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को हल्का फुल्का बता दिया कैसे क्या है, ठीक है। ये दिख रहा है ना, सेम वो ऊपर वाली इमेज ही है। सैटर्न सेंटर, जुपिटर सेंटर, अच्छा। मार्स सेंटर, वीनस सेंटर, मरकरी सेंटर, सन एंड मून सेंटर, ठीक है। इंगला पिंगला नाड़ी, ठीक है। एक नाड़ी की सन वाली रहती है और एक नाड़ी किसकी रहती है, मून की रहती है, ठीक है। ये थर्ड आई चक्रा पर जो चंद्र। रहती है, ठीक है। और ये ऊपर क्राउन चक्रा, ठीक है। ये सारी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि कौन सा किसका सेंटर है, किस प्लेनेट का है। इसी सेंटर से अगर जैसे ही अगर ये प्लेनेट खराब हो रहा है तो आप समझिए कि ये प्लेनेट खराब हो रहा है। जरूरी नहीं कि बहुत बार आपके कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन है और आपके प्रारब्ध अच्छे हैं तो बहुत हद तक ये सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपकी हैबिट की वजह से आपके प्लेनेट भी खराब हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत कोई अच्छा लेकर आया है और उसके कर्म अच्छे नहीं है, उसके हैबिट अच्छे नहीं है तो उसको पूरी जिंदगी भर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो आपकी आदतों में भी दिखने लग जाएगा, आप उसकी आदतों से देख कर पता लगा लेंगे कि उसके कौन से प्लेनेट खराब हो रहे हैं या कौन सा चक्रा खराब हो रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ? अब जी सबसे सर। पहले एक मैं अर्थ स्टार चक्रा के बारे में पढ़ा दे रहा हूं। अर्थ स्टार चक्रा कौन सा चक्रा था, ये दिख रहा है। सबसे पैरों में जो होता है क्रिस्टल टचिंग फीट, ठीक है, जो हमारे तलवे पर क्रिस्टल हम रख के टच करके ग्राउंडिंग में जो यूज करते हैं, ठीक है। 7 चक्रा से अलग है, ठीक है, 7 चक्रा से अलग है, ठीक है। यहां पर क्या रहता है, अगर कभी भी अगर पर्सन को इशू है तो क्या होगा, उसको क्या क्या दिक्कत आ सकती है, उसके लिए हमेशा जो उसका वातावरण रहेगा ना, फैक्टर रहेगा, ठीक है, वो कैसा रहेगा, वो कैसा लगेगा उसको, मतलब हमेशा टॉक्सिक लगेगा, स्ट्रेस लगेगा, एक अजीब सा भारीपन लगेगा उसको, ब्लॉकेज लगेगी, ठीक है। फिजिकल डिस्कम्फर्ट लगेगा उसको, लाइफ में होता है ना, शरीर में अजीब सा फिजिकल डिस्कम्फर्ट रहेगा, पैरों में दर्द हो गया, मतलब इंसान ना हेल्पलेस समझेगा, मतलब कुछ मतलब लगेगा, वो बोलते ना मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे बस की कुछ नहीं है, मतलब ऐसा उसका मन हो जाएगा, बहुत नेगेटिव हो जाता है ना, ग्राउंडनेस हो जाना, ऐसा चीज हो जाएगा उसके साथ साथ। एक अजीब सा स्ट्रेस लेके चलेगा, ऐसा बोलेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं काम कर रहा है, बॉडी से भी सब थका हारा महसूस करेगा। तो ये अर्थ स्टार चक्रा के क्या हैं, ये कहीं ना कहीं साइन दिखाता है। सिस्टम। और क्या होता है, जिसका अर्थ स्टार चक्र खराब है उसका बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, लेथार्जिक हो जाएगा, अजीब सा लेजी हो जाएगा, अर्थराइटिस हो सकता है, कैंसर तक की बीमारी हो सकती है, मस्कुलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ठीक है, साइक्रेटिक डिस्टरबेंस, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है, इम्यून बार बार अपने आप घटता रहेगा, घटता रहे, बहुत लोगों को होता है ना, इम्यून सिस्टम कमजोर होता रहता है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम आएंगी। तो यहां पर हमें उसको क्या करना पड़ेगा,
अगर ये पॉजिटिव रहता है तो इंसान क्या समझता है अपने आप को, इम्पावर समझता है, मतलब खुद से अंदर से उसको क्या रहती है, एक साहस रहता है आगे बढ़ने का, चीजें करने का। क्लियर हुआ? हाँ माँ जी। शर्मा मैम, जी रीना मैम। सर। जी सर। तो ये आप उस चक्रा से रिलेटेड, जो हम लोग ग्राउंड एकदम फीट पर जो अर्थ स्टार चक्रा है जिसको बोलते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं। ठीक है। क्रिस्टल कौन कौन से इसमें काम आते हैं, क्रिस्टल देख लीजिए अर्थ स्टार चक्रा में कौन कौन से काम आते हैं। ठीक है। रेड जेस्पर भी काम आता है, ब्लैक टर्मलिन, स्मोकी क्वार्ट्ज, हेमाटाइट। ठीक है, ये सारी चीजें काम आती हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा काम आता है। वैसे जनरली मैं दो को काम करने के लिए, स्मोकी क्वार्ट्ज और हेमाटाइट बहुत अच्छा काम करते हैं इसमें, बाकी सारे इसके लिए बेस्ट हैं। ठीक है, स्मोकी क्वार्ट्ज डिटॉक्सिफाई करता है चीजों को। ठीक है, धीरे धीरे जो नेगेटिविटी है उसको क्या करता है, पैरों की तरफ से खींचता है, निकालता है। हेमाटाइट क्या करता है, कॉन्फिडेंस देता है, क्लियरिटी देता है और स्टेबिलिटी लाता है, जो इंसान थोड़ा सा अजीब सा हो गया है वहां पर। बाकी ये हम छह अलग अलग यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ अर्थ स्टार चक्र के बारे में? जी हाँ सर। जी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा हम लोग जो अब मेन जो हमारे पास आ गया, वो पहला कौन सा है, बेस चक्रा या रूट चक्रा। इसका जो मंत्र है, कौन से मंत्र से हम इसको क्या करते हैं, हील करना लम। सोचते हैं? लम। लम। ठीक है, लम इसका बीज मंत्र है जिसके थ्रू हम लोग हील कर सकते हैं। हीलिंग के भी मैं हील छह करते सात हैं। तरीके बताऊंगा चक्रा हीलिंग में, अलग अलग, जिसमें से एक जो तरीका है वो मंत्रों के साथ भी हम कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, अब ये क्या दिखाता है, ये आपको चक्रा किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, मनी को, प्रोटेक्शन को, सेफ्टी को। अगर ये चक्रा ठीक है तो आपका हेल्थ बहुत हद तक ठीक रहता है, मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं आते हैं। ठीक है, मनी को रिप्रेजेंट करता है। अब मनी ऐसा नहीं कि किसी का ठीक है तो कोई अंबानी, बट मनी क्रंचेस नहीं आते लाइफ में, मोस्ट ऑफ द टाइम सही चलता है, न्यूट्रिशन ठीक रहता है, प्रोटेक्शन, इंसान क्या समझता है, प्रोटेक्टेड फील करता है। ठीक है, सेफ्टी, सेफ्टी लगता है, सर्वाइवल में ना सिक्योरिटी रहती है, कनेक्शन टू द अर्थ के साथ एक कनेक्शन फील करता है। ठीक है, डिटर्मिनेशन, पैशन, प्रैक्टिकल रहता है पर्सन। ठीक है, एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग पर रहता है, फैमिली अच्छी रहती है, सिक्योरिटी रहता है। ये सारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। ठीक है, असर्टिव रहता है, असर्टिव का एक मीनिंग क्या है, समझ में आ रहा है मैम, हाँ शर्मा मैम? क्लियर हो रहा है। क्लियर हो पर रहा ये है? है कि याद नहीं रहते ना ये सब। मैम याद नहीं, वो याद अभी हो जाएगा, कैसे याद होता है मैं बताऊंगा। ठीक है? इसमें क्या है, देखिए सिंपल सी दो चार चीजें हैं जो आपको याद करनी है, ज्यादा नहीं याद करनी है। ठीक है, पर्सन क्या रहेगा, उसको कहीं ना कहीं क्या रहेगा, बहुत ज्यादा क्या रहेगा, अगर ये सारी चीजें बैलेंस हैं तो आप उसका रूट चक्र आप समझ सकते हैं, बैलेंस है, मनी अच्छा है, प्रोटेक्टेड है, सेफ्टी है, कोई इशू नहीं, बोलते ना बहुत लोग कोई इशू नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, मनी है, घर परिवार फैमिली अच्छा है, कहीं ज्यादा इशू नहीं है, तो वहां पर आप समझ सकते हैं कि उसका रूट चक्र ठीक है। ठीक है मैम, एक बेसिक सर्वाइवल पर एक बेसिक तरीके से याद इस तरह हो सकता है। यहां पर भी क्या है, दो तीन तरीके हैं, जैसे अब उसको की इशू क्या क्या आता है, बहुत बार सेक्सुअल डिस्टरबेंस भी आता है, फीलिंग बीइंग स्टक, वो इंसान ऐसा रहेगा ना, ऐसा लगेगा फंसा फंसा महसूस कर रहा है, मतलब उसको समझ में नहीं आएगा, रास्ता नहीं दिखेगा कि कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो कहीं ना कहीं फील, एंगर, गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन रहेगा, मतलब चीजों को ना, इनएबिलिटी टू लेट गो, जल्दी चीजों को छोड़ना नहीं चाहेगा। ठीक है, एक जगह फंस जाएगा तो फिर निकलना, जाना वहां पर इसको क्या रहेगा, चीजों का प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, ये वाली सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एंड सिक्योरिटी। ठीक है, बहुत बार क्या रहेगा, सर्वाइवल का भी एक डर और सिक्योरिटी का भी डर उसको अंदर अंदर सताता रहेगा मन में। क्लियर फियर्स हुआ? होते हैं। आप लोग खुद फियर्स ज्यादा अपने, होते हैं ना। हाँ, ये खुद आप लोग अपने अंदर चीजें देख सकते हैं कि कौन सा हमारा चक्रा सही नहीं है, कौन सा खराब है, तो ये सारी चीजें
एनर्जी अगर बैलेंस है तो आप क्या फील करोगे? सिंपल याद कर लीजिए एक लाइन में, यू फील सेफ एंड सिक्योर। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेफ ग्राउंडेड महसूस करेगा। ठीक है, हम्म। सिंपल एक लाइन में। अगर टू लिटिल रेड एनर्जी, अगर रेड एनर्जी बहुत कम है, मतलब तो क्या इंसान क्या रहेगा? अपने आप को पुअर फोकस करेगा, इनसिक्योर, हमेशा डिप्रेस्ड रहेगा, अकेलापन महसूस करेगा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ एनर्जी, लो स्टेम, मतलब कोई लेथार्जी। ताजगी नहीं रहेगी, मतलब हम्म। पैसे नहीं है, हमेशा गरीबी जैसा दिखेगा, डर रहेगा, इनसिक्योरिटी रहेगी मन में, क्या होगा आगे, अजीब सा डिप्रेशन रहेगा, अकेलापन महसूस करेगा, कि कोई सब कुछ होते हुए भी अंदर से क्या महसूस करेगा? अकेलापन महसूस करेगा। तो ये कब होता है? जब उसकी रेड एनर्जी क्या हो जाए, बहुत कम हो जा रही है। अगर ये क्या हो एक्स। गया, अब ये भी क्या है, एक इम्बैलेंस का स्टेज है ना। अब ये भी हो सकता हाँ है ना कि जी। मच एनर्जी हो जाए, तो एक्सेस भी है। हो जाएगा कि वो हम्म। माइट बी इंटेंस, एग्रेसिव बहुत हो सकता है, किसी की बात नहीं सुनेगा, जिद्दी हो सकता है, ग्रीडी हो सकता है, हाइपर एक्टिव हो जाएगा इंसान। ऐसा हम्म। एक्टिव है कि मतलब चलते चलते खुद को ही चोट पहुंचा लेना। हाइपर एक्टिवनेस भी बहुत बार क्या हो जाता है, नुकसान कर जाता है। देती। तो वहां पर ये आपको प्रॉब्लम, बहुत बच्चे होते हैं ना एक्सेसिव हाइपर एक्टिव हैं, ठीक है, तो उनको हम्म। क्या किया जाता है, उनको किया जाता है कि उनके अंदर रेड कलर की एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो उनको कैसे शांत किया, या तो उनको स्पोर्ट्स वगैरह में डाला जाता है कि उनकी बैलेंस एनर्जी क्या करने हो, के लिए। एनर्जी क्या हो, कम हो ना, हाँ जी। तो वहां पर कहीं ऐसे खर्च हो उनकी एनर्जी तो बैलेंस खर्च हो। हो। ठीक है, बैलेंस है तो आप क्या महसूस करोगे, ग्राउंडेड, सिक्योर, गेट मोटिवेटेड, ठीक है, डांस, रन, हम्म। क्रिएट, प्ले, ठीक है, रिलीज फीलिंग ऑफ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें आपके अंदर आएगी। ठीक है, तो ये आपको बेनिफिट मिलता है। क्लियर हुआ मैम रूट चक्रा के बारे में? जी सर। हाँ जी। ठीक है, ये हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, अलग अलग चक्रा के कौन से कलर हैं, एलिमेंट कौन से, ग्लैंड, फिजिकल बॉडी पर क्या क्या। अगर रूट चक्रा खराब है तो आपको रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में दर्द रहेगा, लेग्स, बैकबोन। हाँ लेग्स में, पैरों में दर्द रहेगा, हड्डियों में भी दर्द हो सकता है, मतलब फीट में, तलवों में दर्द, ठीक है, रेक्टम वाले हिस्से में, ठीक है, पेट की बड़ी आंत, दांतों में, यहाँ यहाँ दिक्कत आ सकती है आपकी फिजिकल बॉडी में। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। क्रॉनिक लोअर बैक पेन, सटिका, ठीक है, नसों में, वहां पर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वेट प्रॉब्लम, वेट इशू, वेट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, घट जाएगा, डायरिया, प्रॉब्लम विथ लेग्स, नीज, फीट, ये सारी सेम ही है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, क्रिस्टल कौन कौन से यूज कर सकते हैं इसमें मैं आपको बताऊंगा, कौन सा एनिमल इसके साथ एसोसिएटेड है, कौन सा फ्लावर एसोसिएटेड है, कौन सा प्लेनेट फ्लावर। एसोसिएटेड है, ठीक है, कौन से एस्ट्रोलॉजी के साइन एसोसिएटेड है, किस गॉड एंड गॉडेस की हमें पूजा करनी चाहिए। ठीक है, शनि महाराज की तो है, उसके साथ साथ किसकी करनी चाहिए, गणेश जी। गणेश जी की करनी चाहिए, ताकि आपका रूट चक्रा क्या रहे, बैलेंस। बैलेंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग कोर्स में करेंगे। ये दिख रहा है, दिखा किस चक्र के लिए कौन से भगवान है। हाँ जी। ठीक है, तो ये रूट चक्र के लिए कौन है, लॉर्ड गणेशा। ठीक है, तो उनकी हमें क्या करनी है, पूजा अर्चना करनी है। इसके अलावा हमें क्या करना है, अगर ये चक्र को हमें बैलेंस करना है तो हम पर्टिकुलर वेजिटेबल, आप दिख रहा है, दिखाता हूँ, वेजिटेबल में क्या खा सकते हैं, ग्रास में। बम्बू रूट लीव्स, ठीक है, जो जड़ वाले होते हैं ना, रूट हाँ वेजिटेबल, जी। तो वैसे चुकंदर। वेजिटेबल खा सकते हैं, बम्बू खा सकते हैं, करी लीव्स हो सकते हैं, मैं आपको फोटो और दिखाता हूँ।
रेड कलर के कोई भी फल खा सकते हैं, ये दिख रहा है ना, शिमला मिर्च जो रेड कलर का, वो चुकंदर हो गया, रेड चिली हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, रेड एप्पल हो गया, तो ये सारे क्या रहेंगे, रूट चक्र को क्या करेंगे, फीड करने से वो किसी बैलेंस होगा। भी कलर को कैरी कर सकते हैं ना। हाँ, उस कलर को हम बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर है? जी सर। तो ये सारी चीजें हम लोग कोर्स में एक एक सीखेंगे। ये पूरा कलर क्रिस्टल के कोर्स का एक पार्ट है, इसे ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज दिख रहा है रूट चक्र का? हाँ जी। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल एक तरीके से करेंगे, हर एक तरीके से जो बैलेंस कर सकते हैं, गार्लैंड पोज, चेयर पोज, स्टाफ पोज, वॉरियर पोज। आप दिख रहे हैं ना कि स्ट्रेस किस एरिया पर पड़ रहा है, नीचे वाले एरिया पर पूरा पड़ रहा है ना, हम्म, हर में। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, रूट चक्र को देखेंगे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, मुद्राओं को भी देखेंगे, अलग अलग जो मुद्राएं होती हैं वो भी हम लोग हम्म, देखेंगे, मुद्राएं जो हम लोग यूज करने वाले हैं। ये दिख रहा है ना रूट चक्र का मुद्रा? ज्ञान मुद्रा। हाँ ठीक है, तो ये मुद्रा हम लोग यूज करेंगे बेसिकली काम करने के लिए, इसके लिए। ठीक है, जब भी हम क्या करेंगे, मंत्रों से अगर हम करेंगे, हील करते हैं ना लम, तो उस टाइम पर हमारे हाथों की हम्म, पोजीशन ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, हम्म, क्लियर है? और हम इस मंत्र का, चक्रा का साउंड का हम जाप करेंगे 108 बार, 11 बार, 51 बार। वो सारी चीजें हम लोग क्लास में जब करेंगे प्रैक्टिस तो सीखेंगे। ठीक है, बैलेंस हीलिंग बेनिफिट हो जाएगा, तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि क्या क्या है, क्या चीज नहीं करता है। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीजें हम लोग कोर्स में सीखेंगे। कोई डाउट? नो सर, आपने तो नहीं मतलब सर। चक्रा के हिसाब से सारा लेना है ना। हाँ इसमें ये, डाइट भी आ गई, इसमें हाँ डाइट भी आ गई, कलर भी आ गया, योगा, प्रिकॉशंस भी आ गई, और हाँ इसमें हाँ स्टोन्स भी आ गए। मतलब आपने चक्रा के हिसाब से उसका ऑल अराउंड जितना भी उसके साथ सारा जुड़ा जोड़ हुआ। देंगे। हाँ, सारा कुछ उसके साथ ही रहेगा। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी हाँ, है, हम फूड के साथ कैसे, मुद्रा एक्सरसाइज से जोड़ पान दें, ठीक कौन है। से है, फ्लावर कौन सा है, वो सारा कुछ हम ओवरऑल अटैच करके चीजें बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारा कौन सा चक्रा खराब है बहुत ज्यादा, उस चक्र। बाकी रूट चक्र तो सबको ही बैलेंस करना चाहिए, मोस्टली लोगों और को रूट चक्र जरूरी है प्रॉब्लम ना है। सर, वो तो जड़ है। अगर मान लीजिए कि दो तरीके से हो सकता है, अब बहुत लोग बोलते हैं कि उनका शनि बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा है, शनि तो अच्छा है, लेकिन वो अपनी हैबिट की वजह से या अपनी चीजों की वजह से क्या कर लिए, अपने रूट चक्र को क्या कर लिए हैं, खराब। खराब कर लिए। तो शनि उस जगह बैठा है, उसको कर, तो उसकी एनर्जी उस चक्र पर आ रही है, नहीं आ रही है। तो क्या वो बेनिफिट दे रहा है, शनि नहीं दे रहा है, वहां पर आपको क्या हो रहा है, वो एनर्जी आपको गलत तरीके से काम कर रही है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, इन्वायरमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा टफ बना दिया है, कहीं आपके काम नहीं बन रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये जितने भी लाइफ में ऑब्स्टेकल पैदा होते हैं किसकी वजह से होते हैं, शनि की वजह से होते हैं। ठीक, ठीक, ठीक। तो आपको सिर्फ क्लियर पता हो जाना चाहिए कि हमारा कौन सा चक्रा खराब है। तो हमें सबसे पहले, जितने लोगों का मनी क्रंच चल रहा है, फाइनेंशियल इशू है, तो आपको तुरंत ट्रिक करना चाहिए कि शनि कहीं ना कहीं इनका खराब हो रहा है। है। चाहे वहां नहीं है तो इनकी हैबिट के, अब बहुत लोगों को देखने जाएंगे यार कुंडली में तो बहुत अच्छी जगह बैठा है, तो आप कहीं ना कहीं उनसे पूछिए कि आपके हैबिट्स क्या क्या है, कहीं ना कहीं वह ऐसे काम तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका क्या हो रहा है, वो प्लेनेट से रिलेटेड, क्या आपके कर्म बहुत अच्छे होने, कर्म तो हर जगह अच्छे रहे, नहीं तो वो हैबिट ऐसे कर रहे हैं जिसकी वजह से वो रूट चक्रा खराब हो रहा है। या तो कलर बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो गया है उनकी लाइफ में, या तो बहुत ज्यादा डिफिशियंसी हो गया है, या उनका दिनचर्या कुछ ना कुछ हैबिट्स में खराब हो गया है, जिसकी वजह से वो प्लेनेट या वो चक्रा क्या कर रहा है, उनको सही से रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। क्लियर हुआ? हाँ जी। ये सेवन चक्रा के बारे में हम पढ़ेंगे। ये पढ़ने के अलावा मैं आपको दिखाता हूं, पढ़ना तो है ही, पढ़ने के बाद जो चीजें होंगी इसमें,
वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये तो बेसिक हो गया कि पढ़ लिया, ये अपने 7 चक्रा 8 चक्रा हमने पढ़ लिया, जो भी चीजें फूड के बारे में ये सारी चीज। अब यहाँ सबसे बड़ी क्या चीज दिख रही है? हीलिंग टेक्निक। अब हील कैसे कर सकते हैं, वो बहुत बड़ी चीज है कि हीलिंग कैसे करना है। एक हीलिंग स्पेस अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है तो उसकी हीलिंग कैसे करनी है, या खुद की हीलिंग कैसे करनी है, वो सारा प्रोसेस आपको दिख रहा है ना। अगर पेंडुलम आता है तो पेंडुलम से हमें पता करना है कि उसका कौन सा चक्रा खराब है। अगर पेंडुलम नहीं क्रिस्टल तो उसकी कॉर्ड से करते हैं, हाँ, ये सारी चीजें हम टेस्टिंग करेंगे कि कैसे है कौन मिनट सा। से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब पेंडुलम में कौन कौन से सबसे बेस्ट काम करते हैं? या तो क्लियर क्वार्ट्ज काम करता है, नहीं तो रोज क्वार्ट्ज, नहीं तो एमेथिस्ट। ये तीनों सबसे बेस्ट काम करते हैं अगर क्रिस्टल का पेंडुलम लेना है तो। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज डायग्नोस कैसे करना है, ये सारी चीजें हम लोग क्लास में पढ़ेंगे बहुत डिटेल तरीके से। पूरा एकदम कैसे सेशन को एंड करना है, कैसे हम लोग को सीलिंग ओरा को सील करना है, कैसे फिनिश करना है, कैसे ग्राउंड करना है चीजों को, कैसे क्लींस करके रखना है, क्रिस्टल कौन कौन से यूज होने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, कि जैसे हम लोग हैबिट्स को, ओल्ड हैबिट मैंने बताया ना, चक्रा कोई ओल्ड हैबिट है जिसको आप चेंज नहीं कर पा रहे तो वहां पर आपके चक्रा, वो बोलते हैं ना आदतें चेंज करो बहुत कुछ चेंज हो जाता है। पुराने टाइम में लोग बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं। वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उन आदतों की वजह से आपके चक्रा क्या हो रहे हैं, ब्लॉक हो रहे हैं। और वो जैसे ब्लॉक हो रहे हैं तो आपका चीजें काम करना बंद हो जा रही। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं अपने आदतों को चेंज करना पड़ेगा, योगा के थ्रू, क्रिस्टल के थ्रू, एसेंशियल ऑयल के थ्रू। अब ऑयल का यूज कैसे करेंगे? हम पर्टिकुलर क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर एरिया में कौन सा ऑयल यूज करना है ये भी मैं पढ़ाऊंगा क्लास में, आप लोगों को दिखाता हूं। ये दिख रहा है एसेंशियल ऑयल, दिखा? दिख रहा है माँ शर्मा मैम, बाला मैम? आपने बढ़िया कलेक्शन की हुई है। ये सारी चीजें हम लोग ऑयल के साथ भी हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर चक्रा पर हम उस ऑयल की मसाज करेंगे और फिर वहां पर हम उससे रखेंगे। अब क्या है, बहुत लोग बोलेंगे सर हमारे पास तो दूसरे लोग नहीं आते, हम खुद की सेल्फ हीलिंग कैसे कर सकते हैं? तो वो भी पूरी टेक्निक मैंने यहाँ पर नीचे, जैसे जैसे हम कोर्स में जाएंगे, सेल्फ मेडिटेशन हो गया, मूवमेंट हो गया, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। सेल्फ हीलिंग क्रिस्टल्स भी आते हैं, या 7 चक्रा में जो काम आते हैं, सेल्फ हीलिंग ट्रीटमेंट या सेल्फ हीलिंग। ठीक है, क्रिस्टल कैसे हम लोग यूज करेंगे, ये सारी चीजें हम बोलेंगे कि सेल्फ। अब यहाँ पर मैं ऐसे आपको बता दूंगा, ठीक है, जो एक ही क्रिस्टल आपके 7 चक्रा पर काम करेगा, आपको अलग अलग नहीं खरीदना पड़ेगा। ऐसे अलग अलग जो ट्रीटमेंट हीलिंग वगैरह करते हैं उस केस में ले सकते हैं, लेकिन खुद के लिए आप एक क्रिस्टल ऐसा ले लेंगे जिस 7 चक्रा पर आपके काम करेगा। डिस्टेंस हीलिंग कैसे करेंगे? बहुत तो होते हैं ना, किसी की अब कोई है डिस्टेंस हीलिंग कर दीजिए, तो वहां पर हम उसकी कैसे हीलिंग करेंगे वो सारा चीज सीखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा कोर्स के अंदर ये रहेगा, ये पार्ट है बस। ठीक है, चक्रा वाला पार्ट में हम ये चीज सीखेंगे। क्लियर हुआ? सर कितने दिन का कोर्स है ये? मैम कम से कम 2 हफ्ते, और इससे कम नहीं है, उससे ज्यादा 3 हफ्ते भी जा सकता है, बट मिनिमम 15 दिन का तो है। 2 से 3 दिन हमारा कलर का कोर्स चलेगा, बाकी 10 से 12 दिन हमारा ये क्रिस्टल का पूरा कोर्स चलेगा, एकदम बेसिक से लेकर ये बहुत आगे तक। ठीक है, इसके आगे और भी है, बट यहां तक चलेगा मैम जो मैंने दिखाया। चार्जेस क्या रखे सर? मैम चार्जेस इसके 2951 है, 3,000 में लगभग 50 रुपए कम मैम। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी नहीं मैम। सर, आपने बहुत ही अच्छा कलेक्शन बहुत बढ़िया की हुई है। और मुझे जैसे आपने एक दफा ना करवाए थे ना स्पेल वगैरह, हाँ हाँ उसमें भी क्रिस्टल का आपने बताया था। हाँ हाँ। तो वो मुझे ना मेरे दिखाऊं तो मेरे पास नोट्स तो है,
पर मुझे हाँ क्रिस्टल की समझ नहीं आती, जैसे ये पूरा ना। हाँ, ओके ठीक है। तो ये क्रिस्टल, ये समझ में नहीं मैम, क्रिस्टल वो देखे नहीं है ना आपने शायद। हाँ, उसमें क्रिस्टल के कारण ना, जैसे भाई इतने सारे क्रिस्टल हैं कि उनमें कंफ्यूजन हो जाता है भाई। तब मैंने नहीं मैम, फिर आपको मैं जब ये कोर्स करेंगे ना मैम, आप मुश्किल से आप केवल 5-6 क्रिस्टल रखेंगे ना मैम, ये केवल हाँ, 7 चक्रा के भी क्रिस्टल रखेंगे, उससे ऑलमोस्ट सारे काम हो जाते हैं। गिनती के आपको 10 क्रिस्टल याद रखने हैं, अगर मैं बहुत ज्यादा भी बोलूं। नहीं वो लिस्ट ऑफ क्रिस्टल का 10। ऐसा होगा कि कम से कम क्रिस्टल हो, तो जैसे आपने सब्जियां बता दी, और इसके हाँ अलावा मतलब और भी जो आपने डिटेल दिया ना, वो सुपर है, सुपर से भी हाँ, ऊपर है। ऑयल सो मैम ये क्या है ना, देखिए मैम, क्रिस्टल का कोर्स है तो हम क्रिस्टल, अगर जो लोग क्रिस्टल हीलिंग में कल को जाएंगे तो वो उससे भी कर सकते हैं बात, उसको और चीजों को इन्हांस करने के लिए हम ऑयल्स का भी, वेजिटेबल का भी, योगा का, एसेंशियल ऑयल्स का, हम सारी चीजों का यूज कर सकते हैं। हाँ, जैसे इन्होंने जो कोर्स कराया था ना, उसमें ये सारा राशियों के हिसाब से सारे क्रिस्टल का बताया था ना, हाँ 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 ये सारा है ना डिटेल। हाँ मैम, बिल्कुल तो बिल्कुल, राशियों के हिसाब से मैम क्रिस्टल होते हैं, पर्टिकुलर बताते हैं। बट हम लोग हाँ, क्या देखते हैं ना, पर्टिकुलर उसके कैरेक्टर्स पर ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे कि उसको हाँ, प्रॉब्लम्स क्या है, जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उसके किस चक्र में प्रॉब्लम है। हाँ, तो वो उन्होंने क्या बताया था कि भाई जो चक्रा के अंदर कौन कौन से, जैसे स्वाति नक्षत्र कहाँ आता है, जो स्वाति हाँ नक्षत्र है वो चेस्ट का प्रतीक है। हाँ 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 और इसके बाद जो विशाखा है वो ब्रेस्ट का है। हाँ हाँ इसके बाद भरणी है जो लोअर पार्ट ऑफ द हाँ हाँ हाँ। फीट आ जाता है। तो ये मतलब ये मैं दे दूंगी, ताकि ना आप तो पढ़ाते रहते हैं ना, तो शायद ये ज्ञान चारों तरफ जाएगा। पर आपका कलेक्शन मुझसे ज्यादा बेटर है, बहुत सुंदर है। नहीं नहीं मैम और सब। जैसे आपने नक्षत्र का किया हुआ है ना, वैसे ही सारा कंपाइल किया हुआ है। मुझे तो करना ही है कोर्स, बस ये है कि पैसे कैसे भेजने हैं वो नहीं पता। कोई नहीं मैम, जैसे पहले भेजे थे वैसे ही आप करके भेज देना, उसमें क्या है। आप नंबर देंगे ना? हाँ मैम, नंबर मैं सेंड कर दूंगा मैम, हाँ, कोई इशू हाँ, नहीं। कि आपका जो तरीका है, मुझे लगता है कि आपका 4 नंबर बहुत एक्टिव है। हर चीज को पहले अंडरस्टैंड करना, उसको सिस्टमेटिकली रखना, उसके बाद मेहनत करके ये बनाना, और पिक्चर्स को, और जितना भी आपने पीडीएफ वगैरह बनाए हैं, फिर उसको देना, तो ये मतलब एक सुपर से भी ना ऊपर वाला काम हो जाता है। ऐसा कोई कोई कर पाता है। नहीं मैम ठीक है कि कोशिश करता हूँ कि जितनी बेस्ट से बेस्ट चीजें जा पाए, जितनी हो सके, कि अगर पैसा अगर कोई इंसान दे रहा है तो उसको इतनी नॉलेज तो मिले, कम से कम उसको लगे कि मैंने जो दिया है वो गलत नहीं दिया है, वर्थ हो हाँ, उसके। मतलब कर्मा खराब ना हो ना कहीं से हाँ भी। तो हाँ मुझे तो एक ही ये करना है कि जैसे ये कैसे हम क्लास ले सकते हैं, कैसे मतलब मैम, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये सीखना ये है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ चीजें। आप एक तरफ अगर चीजें होने लग जाएगी तो मैं खुद आप लोगों को गाइड कर दूंगा। लेकिन हम्म, कोशिश ये कर लीजिए मैम, पहले क्लास लेने से पहले ना आप किसी एक चीज को आप तैयार कर लीजिए अपने एंड पर, ठीक है। व्हाइट पेपर पर अच्छा सा पीडीएफ बना लीजिए, ठीक है, चीजों का लेकर कि मैं ये पढ़ा सकती हूँ, ये नहीं पढ़ा सकती हूँ, सारी चीजें मैम।